दोस्तों सबवे एक ऐसी फास्ट फूड कंपनी जिसका सैंडविच पूरी दुनिया में फेमस है और कंपनी का बिजनेस आज 100 से भी ज़्यादा देशों में फैला हुआ है। कंपनी के पास 40,000 से भी ज़्यादा आउटलेट्स पूरी दुनिया में मौजूद हैं। लेकिन दोस्तों हाल ही में खबर निकल कर आई है कि कंपनी पूरी तरह से बिक चुकी है। कंपनी को रॉर कैपिटल ने लगभग 9.55 बिलियन डॉलर में खरीद लिया है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि कंपनी किसी घाटे में चल रही थी। कंपनी को पिछली तिमाही में अच्छा खासा मुनाफा भी हुआ था। लेकिन दोस्तों फिर ऐसा क्या हुआ कि कंपनी को बेचना पड़ा। तो दोस्तों आज जानेंगे सब कुछ आज की इस वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारी छोटी सी यूट्यूब फैमिली के साथ जुड़कर इसको और भी बड़ा करें, जिससे कि हम आपके लिए ऐसी ही बिजनेस केस स्टडीज लाते रहें। दोस्तों ये कहानी है 17 साल के लड़के फ्रेड डेलुका की। साल 1965 में अमेरिका में फ्रेड डेलुका पढ़ाई लिखाई किया करते थे, लेकिन उनकी फैमिली बहुत ही गरीब फैमिली थी और उनकी फीस तक के पैसे नहीं दे पाते थे। हालांकि फ्रेड डेलुका का सपना था कि वो बड़े होकर डॉक्टर बने, लेकिन डॉक्टर तो दूर, वहाँ पर तो शुरुआती पढ़ाई लिखाई के लिए भी पैसे नहीं थे, उनकी फीस भी टाइम पर नहीं दी जा रही थी। इसलिए फ्रेड डेलुका ने सोचा कि क्यों ना मैं पढ़ाई के साथ साथ अपना कोई ऐसा छोटा सा काम करूँ जिससे अपनी पढ़ाई लिखाई का खर्च भी मैं आराम से निकालता रहूँ। लेकिन उनके और उनकी फैमिली के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो उनको पैसे देकर कोई छोटा मोटा बिजनेस करा सकें। इसीलिए उनके एक फैमिली दोस्त पीटर बक ने जब उनकी बात सुनी तो उनको $1,000 दिए कि आप $1,000 से अपना कोई छोटा मोटा ऐसा काम करो जिससे आप काम भी करते रहो और आपकी पढ़ाई का खर्च भी निकलता रहे। और उन $1,000 को लेकर फ्रेड डेलुका ने अपना एक छोटा सा रेस्टोरेंट चालू किया, जहां पर वे बेसिकली सैंडविच की एक छोटी सी दुकान थी। और वहाँ पर वो धीरे धीरे अपने उस सैंडविच के कारोबार को करने लगे, जिससे थोड़ा बहुत फ़ायदा भी हो रहा था। $2-4 उनको मुनाफा मिल जाया करता था और वो उनके लिए इनफ भी था उस टाइम पर। और जहाँ पर इन्होंने अपना ये छोटा सा जो दुकान खोली थी वो इलाका था कैटनिकट। कैटनिकट एक बेसिकली ऐसा इलाका था जहाँ पर मिडिल क्लास फैमिलीज होती थी, या उन्होंने ऐसी कोई नई चीज़ पहले कभी खाई या टेस्ट नहीं की थी। तो इसलिए इनका कॉन्सेप्ट उन लोगों के लिए पूरा नया था। इसलिए इनके जो सैंडविच थे वो धीरे धीरे मार्केट में बिकने शुरू हो गए और इन्होंने अपनी उस छोटी सी दुकान का नाम रखा था पीटर सुपर सबमरीन। लेकिन ये नाम ऐसा था जो लोगों को काफ़ी लंबा लगता था, लेने में काफ़ी प्रॉब्लम होती थी। इसीलिए फिर 3 साल बाद इस नाम को छोटा कर सबवे रख दिया गया और फिर उस सबवे नाम के साथ अपने उस रेस्टोरेंट को या उस छोटी सी दुकान को चलाने लगे। और कारोबार बढ़ने के साथ साथ ही फ्रेड डेलुका की हिम्मत भी बढ़ने लगी कुछ करने की, क्योंकि जब उन्होंने ये बिजनेस शुरू किया था तो उनको सैंडविच या फास्ट फूड के मामले में कोई भी नॉलेज नहीं थी। बिना नॉलेज के ही उन्होंने ये सब चीज़ें स्टार्ट की थी और स्टार्ट करने के बाद इतना अच्छा रेस्पॉन्स मिला तो उससे फ्रेड डेलुका की जो हिम्मत थी वो एकदम से बढ़ गई। और इसीलिए उन्होंने साल 1974 में एक दूसरा अपना रेस्टोरेंट खोला और ये रेस्टोरेंट काफ़ी बड़ा था, काफ़ी बड़े शहर वॉलिंगफोर्ड में था। इसीलिए ये इनके लिए एक बहुत बड़ी बात थी। और फिर वहाँ पर रेस्टोरेंट खोलने के बाद उससे भी काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स मिला। इनकी जो सेल थी वो धीरे धीरे बढ़ने लगी, क्योंकि इनका जो बेसिक कॉन्सेप्ट था सैंडविच को लेकर वो यही था कि हम अपने सैंडविच में क्वालिटी का काफ़ी अच्छा ध्यान रखते हैं, जिससे कि वो लोगों के लिए हेल्दी भी है। इसीलिए जो लोग उससे ज़्यादा जुड़कर उसको खरीदने भी लगे थे। और फिर तो इनके फास्ट फूड उस एरिया में काफ़ी फेमस हो गए और वो इतने फेमस हुए कि इनके कारोबार धीरे धीरे बढ़ता चला गया। लेकिन इनका कारोबार थोड़ा धीरे धीरे बढ़ रहा था, क्योंकि उस टाइम पर इतना मार्केटिंग का ज़माना नहीं था, ना इतने सोशल मीडिया था जिससे कि भी आप अपनी मार्केटिंग कर सको। तो इनकी मार्केटिंग बेसिकली इनकी जो क्वालिटी थी उससे और जो आसपास के लोग थे उनमें आपस में प्रचार करके ही इनकी जो मार्केटिंग है वो भी इस तरह से ही चल रही थी। और फिर इनका कारोबार धीरे धीरे ग्रोथ पकड़ता गया और इन्होंने भी फिर एक के बाद एक नए नए स्टोर खोलने शुरू कर दिए। फिर साल 1978 में इन्होंने मशहूर शहर कैलिफोर्निया में भी अपना एक आउटलेट खोला, जहां से इनकी ग्रोथ और भी काफ़ी तेज़ी से होने लगी। और सबवे एक तरफ धीरे धीरे पूरे अमेरिका में बहुत बड़ा नाम बन चुका था। धीरे धीरे जो इसकी पहचान थी वो एक ब्रांड के रूप में उभरने लगी थी। इसी के साथ कंपनी ने अपना पहला इंटरनेशनल स्टोर इंग्लैंड में खोला, जो साल 1996 में खोला गया था। और वहाँ से भी कंपनी को काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली और कंपनी की ग्रोथ में एकदम से ज़्यादा उछाल देखने को मिला। लेकिन खुद से नए नए रेस्टोरेंट खोलना बिल्कुल भी आसान नहीं था, ये काफ़ी चैलेंजिंग था। इसीलिए इन्होंने फ्रेंचाइजी मॉडल की शुरुआत की और फिर धीरे धीरे लोगों को फ्रेंचाइजी देकर सबवे के नाम का यूज कर रेस्टोरेंट खोलकर उनको अच्छा खासा प्रॉफिट भी कराने लगी, जिससे कि जो सबवे का नाम था वो भी ग्लोबल मार्केट में बढ़ने लगा। फिर धीरे धीरे सबवे पूरी दुनिया में फैलता चला गया। धीरे धीरे दुनिया के जितने भी देश थे सब में सबवे के स्टोर खोले जाने लगे। और फिर फाइनली साल 2001 में सबवे ने भारत में भी एंट्री की। भारत के नई दिल्ली में साल 2001 में सबवे ने अपना पहला स्टोर खोला और सबवे का जो वो पहला स्टोर था उसकी ग्रोथ भी अच्छी खासी हो रही थी, क्योंकि भारत में भी फास्ट फूड के काफ़ी लवर्स हैं। लेकिन भारत की मार्केट इनके लिए पूरी तरह से चैलेंजिंग मार्केट थी, क्योंकि भारतीय मार्केट ऐसी थी जहाँ पर कोई भी रेस्टोरेंट या कोई मिठाई की दुकान ऐसी होती है जिसपे वैरायटी में चीज़ें मिलती हैं और इनका खाली कॉन्सेप्ट यही था कि ये अपने सैंडविच को ही अपने रेस्टोरेंट में बेचा करते थे। तो इसीलिए इन्होंने सोचा कि अपने रेस्टोरेंट के साथ साथ
और भी कई चीज़ें उसमें ऐड की जिससे कि लोगों को वैरायटियाँ मिल सकें। ज़रूरी नहीं है कि कोई इनके स्टोर पर आएगा तो वो सैंडविच ही ले, वो कुछ और भी चीज़ ले सकता है। तो इन चीज़ों का इन्होंने उस चीज़ में ध्यान रखा और अपने जो स्टोर था उसमें कई चीज़ों की और भी वैरायटी बढ़ाई। और फिर इनके जो सैंडविच थे उनमें भी काफ़ी सारी वैरायटियाँ थी। तो इसलिए जो इनका कॉन्सेप्ट था वो धीरे धीरे हिट होने लगा और भारतीय मार्केट में भी सबवे धीरे धीरे ग्रो करने लगा। और सबवे का जो ग्रो करने का एक मुख्य कारण ये भी था कि ये दुनिया के जिस भी देश में अपनी फ्रेंचाइजी देते थे और जिस भी देश में अपने रेस्टोरेंट खोलते थे, वहाँ की जो सभ्यता है या वहाँ के खान पीन के तरीके हैं उस पर खासा ध्यान देते थे। जो भी वहाँ की लोकल चीज़ें हैं, जो ज़्यादा फेमस चीज़ें हैं, उनको भी अपने रेस्टोरेंट में रखते थे जिससे कि लोग उनसे अट्रैक्टिव हों और लोग इनके रेस्टोरेंट में आएँ, जिससे कि वो इनके जो सैंडविच हैं उसका स्वाद भी चख सकें। और ये कॉन्सेप्ट पे चलते चलते इन्होंने दुनिया के 100 से भी ज़्यादा देशों में अपनी पकड़ बना ली और सभी देशों में कारोबार अच्छा खासा भी चल रहा था। और साल 2016 तक सबवे का जो कारोबार था वो पूरा पीक पर था और इसके अमेरिका में ही केवल 25,000 से ज़्यादा सेंटर ऐसे हुए थे जहां पर इनका रेस्टोरेंट अच्छा खासा चल रहा था, कारोबार अच्छा खासा ग्रो कर रहा था। लेकिन फिर धीरे धीरे चीज़ें इनके फेवर से बाहर जाने लगी क्योंकि फिर और भी नई नई कंपनियां हैं वो भी मार्केट में आने लगी, इनको अच्छा खासा कंपटीशन देने लगी। तो धीरे धीरे सबवे की जो मार्केट थी वो धीरे धीरे से डाउन जाने लगी और कुछ ही समय में जो इनके अमेरिका के आउटलेट्स थे वो धीरे धीरे इनको बंद करने पड़ रहे थे। लगातार घाटा होने के बाद सबवे ने नई नई स्ट्रेटेजी पर काम करना शुरू किया और इसी में इन्होंने एक कॉन्सेप्ट निकाला, ईट फ्रेश। क्योंकि पहले जो इनकी डिलीवरी थी वो काफ़ी स्लो थी, काफ़ी देर में बनकर सैंडविच आते थे। फिर इन्होंने उस टैगलाइन के तहत ये कहा कि हम आपको मिनटों में सैंडविच तैयार करके देंगे जिससे कि आप फ्रेश खा सकेंगे। इसीलिए फिर कंपनी पर जो विश्वास था लोगों का वो धीरे धीरे बढ़ने लगा और कंपनी ने अपने जो विज्ञापन थे वो भी अच्छी तरह से रन किए। और कंपनी ने एक ऑफर ये भी निकाला कि एक सैंडविच लेने पर दूसरा सैंडविच आपको फ्री मिलेगा, जिससे भी लोगों का अट्रैक्शन काफ़ी सबवे के ऊपर हुआ और जिससे फिर कंपनी का जो डूबता हुआ साम्राज्य था वो धीरे धीरे दोबारा से बूस्ट करने लगा। लेकिन दोस्तों अब आपके मन में यही सवाल आ रहा है कि जब कंपनी इतना अच्छा परफॉर्म अब दोबारा से करना शुरू कर दिया है तो अब उसको बेचने की नौबत क्यों आ गई है। हालांकि कंपनी को पिछली तिमाही में अच्छा खासा प्रॉफिट भी देखने को मिला है, लेकिन कंपनी को मार्केट में काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन मिल रहा है। नई नई कंपनियां आकर सबवे को कड़ी टक्कर दे रही हैं। सबवे जहां अपने सैंडविच या बाकी प्रोडक्ट के प्राइस काफ़ी हाई रखता है तो दूसरी कंपनियां काफ़ी लो रेट में वही प्रोडक्ट लोगों को दे रही हैं। तो इसलिए लोग भी सस्ती चीज़ों को ज़्यादा खरीद रहे हैं। दूसरी तरफ महंगाई बढ़ गई है, जो सैंडविच पर लगने वाली कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा आ रही है। इसलिए कंपनी अपने जो कॉस्ट है उसको चाहकर भी कम नहीं कर पा रही है। इसलिए कंपनी को अपने बिजनेस को चलाना काफ़ी मुश्किल होता जा रहा है और चीज़ें महंगी होने से कंपनी को अपने जो सैंडविच की क्वालिटी है उसके साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। अभी पीछे खबर आई थी कि टमाटर जब महंगे हुए थे तो सबवे ने अपने सैंडविच से टमाटर को ही गायब कर दिया था। तो इसीलिए इन चीज़ों का इम्पैक्ट कंपनी की ओवरऑल ग्रोथ पर भी पड़ता है और कंपनी को फिर वापस से चलाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए सबवे के साथ भी ये प्रॉब्लम आ रही है। सबवे ऑलरेडी इतना बड़ा नाम है जो अपने जो प्राइस हैं उनको एकदम से डाउन भी नहीं कर सकता। इसीलिए अब कंपनी को फाइनली बेचने की नौबत आ गई और इसको दूसरी कंपनी रॉक फर्म ने लगभग $9.55 बिलियन में खरीद लिया है। इस खरीद के साथ ही रॉक कैपिटल सबवे का पूरा कारोबार देखेगी और इसकी जितनी भी चेन नेटवर्क है अब वो रॉक कैपिटल के हाथों चली जाएगी। इसीलिए अब रॉक कैपिटल सबसे बड़ी फास्ट फूड चेन का मालिक बन जाएगा। तो दोस्तों आज की इस स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर दें और थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।